हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू 2 दे रखा है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पर, N2 गैसियस है, ध्यान रखना, और O2 भी गैस है बेटा मेरी। ठीक है, N2 गैस से O2 गैस से क्या बन रहा है बेटा, मेरा 2NO गैस बन रहा है ना। तो हम मान लेते हैं बेटा इनिशियली कि 1 मोल थे, इसके 1 मोल थे, 0 होगा बेटा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखा है बेटा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं बेटा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 अल्फा, है ना। तो एक चीज बेटा, यहाँ पे सारी टर्म गैसेस है, तो हम इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बेटा इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ले सकते हैं, इन टर्म ऑफ प्रेशर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना, किस टर्म में लेना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर लेना पड़ेगा। तो हमें एक रिलेशन पता है कि केपी क्या होता है मेरा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स माइनस कर दो बेटा। तो यहाँ पे 2 है, ये 1 है और ये 1 है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरी, 2 -1 -1 0 आएगी। डेल्टा एन जी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। तो केपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मेरे केसी के बराबर हो जाएगी। मतलब केपी और केसी इक्वल है। पर केपी एक्चुअली में होता है क्या बेटा, केपी होता है रेशियो ऑफ दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, एनओ रेज टू पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या बेटा मेरा N2 इसकी पावर 1 और यहाँ O2 इसकी पावर 1, क्योंकि इनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 और इसका 2 है ना। अब देखिए बेटा, पार्शियल प्रेशर को किस टर्म में लिखा जाता है, अकॉर्डिंग डेल्टन्स लॉ बेटा, जो टोटल प्रेशर होता है ना, हम पीटी लिख देते हैं टोटल प्रेशर, उसको अगर मैं मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं पर्टिकुलर उस कंपोनेंट के, अगर एक साथ गैसेज है, जैसे मान लीजिए मैं NO से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा मैं अगर मैं लिखना चाहूँ N2 का, तो कैसे लिखूंगा मैं, टोटल प्रेशर तो सेम ही रहेगा, इनटू में यहाँ पे आ जाएगा मेरा N2। ये लिखना चाहूँ बेटा मैं, तो यहाँ कैसे लिखूंगा, अगर O2 के लिए लिखूंगा तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर मेरा O2 का। एक चीज ध्यान में होगी बेटा आपके अब। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है बेटा, मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मेरे को केपी की वैल्यू पता है, मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि टोटल प्रेशर को मैं क्या मान लेता हूँ, टोटल प्रेशर तो मेरा पी है ना, पीटी मान लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर चाहिएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, साथ में मोल फ्रैक्शन चाहिए। भाई क्या यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिखूँ तो बेटा एट इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन लिखना हमें। तो मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना है एन होगा, तो कितना होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, 2 अल्फा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा मेरे, 2 - 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बेटा मेरा। कैसे, 1 - अल्फा प्लस 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो 2 अल्फा से तो बेटा मेरा ये कट गया। ठीक है, बचा क्या बेटा मेरा, 2 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO कितने बेटा, मैं मोल फ्रैक्शन NO कितना बेटा मेरा अल्फा है। इसी प्रकार से बेटा मोल फ्रैक्शन में किसका निकाल लेता हूँ, N2 का निकाल लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - अल्फा, है ना, 1 - अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है, और उसका कितना आ जाएगा बेटा, N2 का भी इतना ही आ जाएगा, 1 - अल्फा डिवाइड बाय 2। बस अब हम सारी वैल्यू बेटा यहाँ पे रख देते हैं और अल्फा वैल्यू हमें निकालनी है फाइनली। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा वैल्यू। तो केपी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 2, है ना। केपी इक्वल टू केसी है, तो 2 ही होगी बेटा इसकी। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO हो जाएगा बेटा मेरा टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, और मोल फ्रैक्शन ऑफ NO कितना बेटा अल्फा, तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है बेटा मेरा, टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है बेटा मेरा, 1 - अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा, टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है बेटा मेरा, O2, अच्छा O2 मैंने यहाँ पे दोबारा इंटू लिया था, गलती से O2 का हो गया ना, सेम ही है वैसे तो, 1 - अल्फा बाय 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा सबको। तो ये टोटल प्रेशर गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचा मेरा, 2 इज इक्वल टू, ऊपर बचा मेरा अल्फा स्क्वायर, नीचे बटा ये 2 × 2 बेटा 4 है, तो ऊपर चला जाएगा ये, नीचे बचा बेटा मेरा 1 - अल्फा का होल का स्क्वायर, है ना। ये बेटा ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा का होल का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं बेटा, तो 1/√2 इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 - अल्फा, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें फाइनली निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा क्या है बेटा, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ध्यान रखना ना। ठीक है, तो 1 - अल्फा क्या हो जाएगा बेटा मेरा, √2 अल्फा के बराबर हो जाएगा बेटा, √2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू रूट अल्फा कॉमन ले लो बेटा, तो 1 + √2 आ जाएगा बेटा मेरा। तो यहाँ से अल्फा वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा, यहाँ से अल्फा वैल्यू आएगी बेटा मेरी
1/1 + √2, यही हमसे पूछा गया था बेटा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट मैच हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।